श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश बेकार निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भापवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरो पल्लव महुरा लुकाई करे विचार करो का भाई ते अवसर रावनु तयावा संग नारे बहु किए बनावा बहु देखल सीता ही समुझावा सामदान भय भेद देखावा कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सवरानी तव अनुचरी करऊं पन मोरा तव अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो कुम मयोरा तन धरियो कहति बैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी, आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत पे कासा कबहों के नलिनी करई विकासा असमन समझु कहती जानकी खल सो दे नहीं रघुबीर बान की सट सुने हरिया नहीं मोही सट सुने हरिया नहीं मोही अधम नील जला जनहि तो ही। ये दशमुख सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान परोस बचन सुनि काढ़े अस बोलायत खिसिया।
अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृतय अपमान, सीता ते मम कृतय अपमान, कटह हो तव सिर कठिन कृपाना, नाहि सपद मानो मम बानी, नाहि सपद मानो मम बानी, सुमुखे होते न जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु पूज करे कर सम दस कंधर, शोभोज कंठ की तव यसी घोरा, सुन सठ यस पेवान पन मोरा, मंगल भवन या मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारे। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे तस्क्रीब, प्रभु की भुजा जो श्याम कवल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही